इस मछली का सबसे बड़ा डरावना पहलू यह है कि यह मछली पानी में तैरने वाले मनुष्यों के शरीर के छिद्रों, विशेष रूप से मूत्र मार्ग में प्रवेश कर सकती है। Urinating in the water is unwise. Current and urea. Loop. तो इस लिस्ट पर नंबर 6 पर है कैंडूरू मछली, जिसे एम्पायर मछली भी कहा जाता है। यह मछली अमेज़न नदी की सबसे डरावनी और रहस्यमय मछलियों में से एक है। यह मछली छोटी, पतली और पारदर्शी मछली कैटफिश की प्रजाति से संबंधित है और खून चूसने की आदत के लिए जानी जाती है। यह मछली बड़ी मछलियों के गलफड़ों में प्रवेश करके उनके खून चूसती है। इस मछली का सबसे बड़ा डरावना पहलू यह है कि यह मछली पानी में तैरने वाले मनुष्यों के शरीर के छिद्रों, विशेष रूप से मूत्र मार्ग में प्रवेश कर सकती है। Urinating in the water is unwise. Current and urea. Loop. एक बार अंदर जाने पर इसके पीछे की रीढ़ की हड्डी जैसी संरचना शरीर के अंदर फैल जाती है, जिससे इसे बाहर निकालना लगभग असंभव हो जाता है। इसे बाहर निकालने के लिए अक्सर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे यह घटना और भी दर्दनाक और खतरनाक हो जाती है। कैंडरू मछली का यह व्यवहार इसे अमेज़न के सबसे खतरनाक जीवों में से एक बनाता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अमेज़न जंगल की 10 रहस्यमय घटनाओं में से 4 रहस्यमय घटना के बारे में बताया। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको बाकी के 6 रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताएंगे। अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप अपने भाई को सब्सक्राइब करें। नंबर 5, संड्यू। आपने अक्सर जानवरों को पौधे खाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने पौधों को जानवर खाते हुए देखा है? ये सच में होता है। इस दुनिया में कई पौधे ऐसे मौजूद हैं जो जानवर और कीट पतंगों का मांस खाते हैं। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले एक प्रकार का पौधा, जिसे संड्यू का पौधा कहते हैं, ये पौधा मांसाहारी होता है, जो मुख्य रूप से दलदली और आर्द्र क्षेत्रों में उगता है। इसके पत्ते विशेष रूप से लंबे बाल जैसे तंतु से ढके होते हैं, जिनके सिरों पर चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। यह तरल पदार्थ कीटों को आकर्षित करता है, जो पत्तों पर फंस जाते हैं। जैसे ही कीट फंसता है, संड्यू के पत्ते धीरे धीरे मुड़ जाते हैं और कीट को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। इसके बाद पौधा एंजाइम्स का स्राव करता है, जो कीट को पचाने का काम करते हैं। इस प्रक्रिया के जरिए संड्यू कीट से नाइट्रोजन और अन्य आवश्यक पोषक तत्व अवशोषित करता है, जो उसे पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी में जीवित रहने में मदद करता है। नंबर 4, अनकॉन्टैक्ट ट्राइब्स। अमेज़न के घने जंगलों में बहुत सारे जनजातियां रहते हैं। इनमें से कुछ जनजातियां ऐसी होती है जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता। अनुमान है कि अमेज़न में करीब 100 से ज्यादा ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें अनकॉन्टैक्ट ट्राइब्स कहा जाता है। ये जनजातियां जंगल के अंदरूनी हिस्सों में रहती हैं और आधुनिक सभ्यता से बिल्कुल अलग है। इन जनजातियों की जीवन शैली बेहद सरल और पारंपरिक है। ये अपने भोजन और दवाओं के लिए पूरी तरह जंगलों पर निर्भर होते हैं। इनके रहने का तरीका, भाषा, संस्कृति और परंपराएं आज भी सदियों पुरानी है। इनकी भाषा भी अनजानी और विशेष होती है, जो बाहरी दुनिया के लिए अबुझ बनी हुई है। अक्सर ये जनजातियां बाहरी लोगों से मिलने पर आक्रामक प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि बाहरी दुनिया से संपर्क उन्हें बीमारियों के प्रति संवेदनशील बनाता है, जिनका उनके पास कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा आधुनिक विकास जैसे जंगल की कटाई और अवैध खनन भी इनके जीवन को खतरे में डालते हैं। नंबर 3, एनाकोंडा। दुनिया के सबसे बड़े और भारी सांपों में से एक माना जाता है। यह अमेज़न के नदियों और दलदलों में रहता है। ये सांप अपनी लंबाई और वजन के लिए प्रसिद्ध है, जो 30 फीट तक लंबा और 250 किलोग्राम तक भारी हो सकता है।
एनाकोंडा अपने शिकार के लिए मशहूर है। वो ये शिकार को अपने शक्तिशाली शरीर से जकड़कर दम घोंट कर मारते हैं। यह सांप मुख्य रूप से मछलियां, पक्षी, छोटे स्तनधारी और कभी कभी हिरण या कैपिबारा जैसे बड़े जानवरों को भी खा जाते हैं। हालांकि ये सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन इनकी ताकत और आकार इन्हें खतरनाक बनाते हैं। एनाकोंडा आमतौर पर मनुष्यों से बचते हैं और मानव संपर्क से दूर रहना पसंद करते हैं। उनकी रहस्यमयता और विशालता उन्हें अमेज़न का एक प्रतीकात्मक जीव बनाता है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक ईल। यह एक अनोखी और खतरनाक मछली है जो अमेज़न और ओरिनोको नदी में पाई जाती है। यह मछली अपने शिकार को पकड़ने के लिए बिजली के झटके का उपयोग करती है। यह मछली इतनी शक्तिशाली बिजली उत्पन्न कर सकती है कि इंसानों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। यह मछली अपने शरीर में विशेष विद्युत अंगों के माध्यम से 600 वोल्ट तक की बिजली उत्पन्न कर सकती है। यह बिजली शिकार को बेहोश करने, दुश्मनों से बचाव करने और शिकार की दिशा का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है। यह मछली लंबाई में 8 फीट तक बढ़ सकती है और इसका वजन 20 किलोग्राम तक हो सकता है। यह मछली अपने शिकार के लिए छोटी मछलियां, उभयचर और कीड़े खाती है। यह मछली एक शिकारी मछली है जो अंधेरे या गंदले पानी में विद्युत तरंगों की माध्यम से शिकार को खोजती है। अपनी विद्युत क्षमताओं के कारण इलेक्ट्रिक ईल अमेज़न के सबसे बड़े रहस्यमय और प्रभावशाली जीवों में से एक मानी जाती है। नंबर 1, आर्चर मछली। यह मछली अमेज़न में अपनी अद्भुत क्षमताओं के कारण काफी प्रसिद्ध है। इस मछली की विशेषता यह है कि यह पानी से बाहर निकलकर पेड़ों पर चढ़ी हुई कीटों और छोटे जीवों का शिकार करती है। यह मछली अपने शिकार के लिए पानी के सतह के करीब रहती है और अपने सटीक निशानेबाजी के लिए जानी जाती है। यह मछली अपनी मुंह से पानी की तेज बूंदें फेंकती है, जिससे पेड़ों की पत्तियों पर बैठे कीड़े नीचे गिर जाते हैं। इस मछली का निशाना इतना सटीक होता है कि वह 6 से 10 फीट की दूरी से भी अपने शिकार को गिरा सकती है। इस मछली की आंखें पानी और हवा के प्रकाश के विचलन के अंतर को समझने में सक्षम होती है, जिसे उसे अपने लक्ष्य पर सही तरह से निशाना साधने में मदद मिलती है।